हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो देखिए, आज ये हम स्माइली सन बनाएंगे। सनफ्लावर जो भी आप कहते हैं वो। इसके बीच में हमने कॉटन डाला है और इसे आप बच्चों के लिए कोई भी चीज़ बनाते हैं तो इसमें लगाने के लिए बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा लगता है। तो इसे बनाना बहुत इजी है। आप इसे बड़े आराम से बहुत कम टाइम में बना सकते हैं। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी चैनल पे इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें अपलोड की हुई है। मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ। देखिए, कैरेट है, लहसुन है, नींबू, नाव है, देखिए, मछली, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, ऑक्टोपस, डक, कद्दू, टेडी बियर, शिमला मिर्च, पपीता, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी और बहुत सारी चीज़ें हमने अपलोड की हुई है। देखिए, सीज़र है। तो आप हमारी चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें नहीं दिखाई है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ग्रेप्स है, तो आप जा कर के चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। बच्चों के लिए हमने खिलौने और ये बच्चों के लिए कोई भी चीज़ बनाते हैं, इसको झुलाने के लिए जो हम डोरी बनाते हैं पलने के लिए, तो इस डोरी में भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर, झूले के ऊपर झूमर बना करके भी लगा सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें इसमें बना सकते हैं इस सब चीज़ों से। तो चलो इस फ्लावर को पहले तो हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस फ्लावर के लिए हमें दो इस तरह के चाहिए। दिखे, एक हमने बना करके रेडी रखा है और एक मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। तो किस तरह से हम इसे तैयार करेंगे वो आप देख लीजिए। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने येलो कलर लिया है। पहले तो आप चाहे इस कलर में बना सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले तो मैजिक रिंग बना देंगे ऐसे करके। और इसमें हमने 4 प्लाई वूल ली है और 11 नंबर का क्रोशिया है 3 mm। और आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो देखिए, इस तरह से एक चेन ली और इसी के अंदर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। 1, 2, 5 से देखिए, 3, 4, 5 और ये 6। 6 बार हमने सिंगल क्रोशिया किया। अब हमने जो मैजिक रिंग बनाई थी इसको हम खींच करके टाइट कर देंगे इस तरह से और फिर राउंड को जॉइंट कर देंगे। मैजिक रिंग को हमने खींच दिया है इस तरह से। ये हो गया, देखिए, सर्कल। तो जो पहला हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके अंदर डाल करके ऐसे करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। और अब हम एक चेन लेंगे और जहाँ पर हमने जॉइंट किया है इसी चेन में डाल करके हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेम चेन में 2 बार। 6 चेन थी हमारी, तो 6 में हम 2 बार बनाएंगे हर वक्त। तो ये हमारे दूसरे राउंड में 12 हो जाएंगे। देखिए, दूसरी बार भी 2 बनाया, अब तीसरी चेन में भी 2 बार। चौथी चेन में इस धागे को हम साथ ले लेंगे। चौथी चेन में भी 2 बार। अब ये 5वीं चेन है, इसमें भी 2 बार। और ये 6ठी वाली चेन में भी 2 बार। तो ये 6 चेन में हमने 2 बना दिया, तो ये हमारे 12 हो गए। फिर से हमारे पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर दिया। फिर एक चेन बनाई और जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर एक बार सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट चेन में 2 बार करेंगे। सेम चेन में 2 बार, 1 और ये 2। पहले हमने एक ही किया था, नेक्स्ट में 2 बनाया, फिर नेक्स्ट में 1 बार। अब हमें एक चेन में 1 बार और एक चेन में 2 बार करना है। फिर से नेक्स्ट में
2 बार। तीसरे राउंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे होंगे। फिर से नेक्स्ट में 1 बार, फिर से नेक्स्ट में सेम चेन में 2 बार, फिर से नेक्स्ट में 1 बार, फिर से नेक्स्ट में 2 बार। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर दीजिए, एक में 1 और एक में 2, फिर से नेक्स्ट में 2, फिर से नेक्स्ट में 1, फिर से नेक्स्ट में 2। आखिरी बार हमारे 2 आए, शुरू में हमने 1 बनाया था। तो ये जो पहला सिंगल क्रोशा है हमारा, इसके अंदर हम स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे ऐसे। तो तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम एक चेन बनाएंगे और इसी के अंदर सेम प्लेस पर 2 बार बनाएंगे। जहाँ पर हमने जॉइंट किया इसी जगह पर 2 बनाया। अब नेक्स्ट में 1, फिर से नेक्स्ट में 1। देखिए 2 चेन में हमने अलग अलग बनाया। अब तीसरी चेन में 2 बार, 1 और ये 2, फिर से 1, नेक्स्ट में 2। 2 चेन में हमने अलग अलग बनाया। अब तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बार। तो इसी तरह से अब राउंड कंप्लीट होगा। 1, नेक्स्ट में 2, तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बार ऐसे, फिर से 1, 2। तो अब हमारे पास चौथे राउंड में 24 सिंगल क्रोशे होंगे इस राउंड को कंप्लीट होने के बाद। 2 और तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बार, फिर से 1 और नेक्स्ट में 1। तो यहाँ पर शुरू में हमने 2 बनाया था, तो लास्ट में हमारे पास 2 में 1 आया है। अब पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। 4 राउंड कंप्लीट हो गए, 24 सिंगल क्रोशे हो गए हमारे पास। अब हमें हर एक चेन में 1 बार ही बनाना है। देखिए अब हम बढ़ाएंगे नहीं, 24 के ऊपर 24 ही हमारे बनेंगे। देखिए इस तरह से हर एक चेन में 1 बार। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर दी। तो देखिए 5वां राउंड हमने कंप्लीट कर दिया है और हर एक चेन में 1 बार बनाया है। अब हमारा जो पहला सिंगल क्रोशा था इसकी चेन में डाल करके हम स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे और अब हम यहाँ से धागा काट देंगे। या तो आप यहीं से ही स्टार्ट करें, सॉरी यहाँ से हमें धागा चेंज करना है तो ये हमें काटना ही पड़ेगा। तो देखिए इस धागे को हमें इस तरह से नॉट लगानी है। देखिए यहाँ पर से हम ऐसे करके पीछे की ओर धागे को ले आएंगे ऐसे, इस तरह से। देखिए ऐसे करके हमने यहाँ पर ले आया और फिर अंदर ये जो हमारी राइट साइड है वो यहाँ पर है, ये हमारी उल्टी साइड है। तो अंदर के साइड हमें इसकी नॉट लगा देनी है और आप इसकी नॉट जैसे भी लगाएंगे चलेगा, क्योंकि ये हमारा जो है वो बाहर दिखाई नहीं देगा। फिर हम धागे को काट देंगे और अब हमें यहाँ से इसको इस तरह से कर देना है सीधा। और ये जो हमने दोनों साइड बनाई है इस तरह से हम दोनों को साथ ले लेंगे। और यहाँ पर हमारी नॉट आई थी, यहाँ पर हमारा राउंड कंप्लीट हुआ था, तो यहाँ पर इसका भी राउंड कंप्लीट हुआ था। तो दोनों को इस तरह से साथ में रख करके हम और एक चेन को दोनों के सामने सामने से लेते जाना है और इस तरह से हमें राउंड को बनाना है। देखिए ये वाला, ये जो हम ऑरेंज कलर का बनाएंगे इसे हम इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर से हम पहले तो यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए दोनों के सामने से एक एक स्टिच हमें उठाना है इस तरह से। ऐसे करके हमने दोनों में से एक एक स्टिच ले लिया और अब हम यहाँ पर इसका जॉइंट कर देंगे और एक चेन बना लिया। और अब हमें इसी के अंदर और एक बार सिंगल क्रोशा बना देना है ऐसे। सिंगल क्रोशा बना दिया। अब हमें लूप लेकर के नेक्स्ट में
नेक्स्ट चेन उठाएंगे और इसके अंदर हमें दोनों साइड से हम एक एक चेन उठाएंगे इस तरह से, और इसे हम हाफ डबल क्रोशा बना देंगे। फिर से लूप लिया, सेम प्लेस पर डबल क्रोशा बनाएंगे और दोनों साइड से हमारी चेन आ जानी चाहिए, वो आपको देखना है। फिर से डबल क्रोशा किया और फिर से और एक बार डबल क्रोशा किया। पहले हमने हाफ डबल क्रोशा किया, फिर 3 बार डबल क्रोशा और फिर से इसी के अंदर हाफ डबल क्रोशा, देखिए इस तरह से। और फिर नेक्स्ट चेन में दोनों साइड से एक एक उठानी है और नेक्स्ट में सिंगल क्रोशा, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशा, देखिए 2 चेन में सिंगल क्रोशा किया। अब लूप लिया, फिर से नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशा, फिर से सेम प्लेस पर डबल क्रोशा, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार डबल क्रोशा। और अब हमें फिर से हाफ डबल क्रोशा करना है। पहले हाफ डबल क्रोशा, फिर 3 डबल क्रोशा और फिर से एक बार हाफ डबल क्रोशा और फिर से नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशा। देखिए दोनों साइड से लेनी है हमें इस तरह से, सिंगल क्रोशा, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशा। 2 बार हमें सिंगल क्रोशा बनाना है और फिर से नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशा, फिर से 3 बार सेम प्लेस पर डबल क्रोशा, 1 2 और ये 3 बार डबल क्रोशा और फिर से हाफ डबल क्रोशा ऐसे, और फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशा, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशा। तो इसी तरह से ये हमारा बनता जाएगा। तो ऐसे ही आप पूरा राउंड कंप्लीट कर दीजिए। जब हमारा एक बार यहाँ पर रह जाए तब हम इसमें कॉटन डाल देंगे। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ तक आ गए हैं हम, एक बार और हमारा बाकी है। ये वाली जो पैटर्न है वो हमारी 8 बार बनेगी। तो यहाँ पर एक बार बाकी है, इससे पहले हमें थोड़ी सी यहाँ पर जगह होगी तब तक में हम कॉटन डाल देंगे, फिर बाद में हम राउंड को कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके कॉटन को अच्छे से डाल दीजिए इस तरह से। इसे तो देखिए हमने कॉटन डाल दिया है इसके अंदर और अब हम यहाँ पर से इसको कंप्लीट कर देंगे। देखिए हमने एक हाफ डबल क्रोशा, 3 डबल क्रोशा, हाफ डबल क्रोशा बना लिया है। अब नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशा एक बार और फिर से नेक्स्ट में दूसरी बार, 2 बार सिंगल क्रोशा करने के बाद फिर नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशा, फिर 3 बार डबल क्रोशा, 1 2 और ये 3 हो गया। और अब हम इसी के अंदर हाफ डबल क्रोशा बना देंगे इसे, और फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशा, इसे एक सिंगल क्रोशा तो हमने पहले स्टार्ट में बना दिया था, एक हमने यहाँ पर बनाया। तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब जो पहला सिंगल क्रोशा बनाया था इसके अंदर हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अगर आप यहाँ इसे किसी के साथ अटैच करना चाहे तो आप यहाँ पर चेन बना करके इसी को लंबा करके आप इसको लटकाने के लिए यहाँ पर चेन बना सकते हैं, धागा बिना काटे। और अगर आप ऐसे ही बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्लिप स्टिच करके धागे को काट दीजिए, वरना आप यहाँ पर से ही चेन बनाइए। जितनी भी आपको लंबी रखनी है इतनी, तो आपका यहाँ पर
वो जो लटकाने के लिए बनाना है वो भी आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने धागा काट दिया है। इस धागे को नीडल में पिरो करके इसकी नॉट लगा देंगे। तो देखिए फ्लावर बन करके रेडी हो गई है। और यहाँ पर हम आंखें बनाएंगे इसकी। अगर आपके पास ब्लैक मोती नहीं है तो आप धागे से भी इसकी आंखें बना सकते हैं। जैसे हम ये रेड कलर से बनाएंगे धागे से, तो आप सेम यहाँ पर इस वाली प्रोसेस करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम तो ब्लैक मोती यूज़ करते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर इसकी आंखें लगा देंगे। ऐसे इस तरह से अब हम धागे को नीचे की ओर ले जा करके इधर उधर घुमा करके फिर यहाँ पर से धागे को काट देंगे। इस तरह से धागे को थोड़ा सा घुमाइए और फिर नॉट लगा करके काट दीजिए। अब हम यहाँ पर ब्लैक धागे से इसकी स्माइल बनाएंगे। तो 1 2 और 3 रो के नीचे का जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर से हम नीडल को निकाल देंगे इस तरह से, ऐसे। और फिर यहाँ पर से इस तरह से बना लेंगे। अब हम नीचे की ओर धागे को निकाल करके इसकी भी नॉट लगा देंगे। देखिए इस तरह से हो गया। अब हम इसे भी थोड़ा सा इधर उधर घुमा करके फिर इसकी नॉट लगा करके धागे को काट देंगे। देखिए ये हो गया हमारा। अब हमने रेड धागा नीडल में पिरो लिया है और यहाँ पर से हम नीचे की ओर से निकाल देंगे और इसकी नॉट है इसे थोड़ा सा खींच देंगे तो ये अंदर की ओर चली जाएगी। और फिर हम यहाँ पर से इसको इस तरह से नीडल में 1 2 और ये 3 बार घुमा करके इसी के अंदर वापस डाल देंगे इस तरह से। फिर से नीचे की ओर निकाल देंगे। इस तरह से हम इसकी नॉट बना देंगे। देखिए ऐसे। और आंखें भी बनाने के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर ब्लैक मोती यूज़ किया है। अगर आपके पास ब्लैक मोती नहीं है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और अब हम इसको इसके अंदर से सामने वाले साइड तक धागे को निकाल देंगे इस तरह से। और फिर यहाँ पर से निकाल देंगे और फिर से यहाँ पर इसी तरह से कर देंगे। 1 2 और 3 बार करके इसी तरह से नीडल को वापस इसी के अंदर डाल देंगे। सॉरी, यहाँ पर हमने ज़्यादा खींच लिया था तो नीचे की ओर चला गया। फिर से हम वापस से नीडल को निकाल देंगे और फिर से इसी तरह से कर देंगे। 1 2 और 3 इसे करके थोड़ा सा हमें धीरे से खींचना है ताकि ये हमारी नोट जो है वो अंदर की ओर ना चली जाए, जो हमने नोट बनाई है वो। इसलिए देखिए इस तरह से। ज़्यादा अगर हम खींचेंगे तो ये अंदर की ओर चली जाएगी, इसीलिए। देखिए तो दोनों बन करके रेडी हो गई है। अब हम इस धागे को भी
पहले की तरह इधर उधर घुमा करके फिर इसे नोट लगा करके काट देंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर घुमा देंगे पहले तो इस तरह से, फिर धागे को काट देंगे। तो देखिए सनफ्लावर बन करके रेडी हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट ज़रूर करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में जो बेल आइकन घंटी आती है इसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।